जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th संस्कृत ब्रिलियंट का मॉडल सेट 2 ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डाप, टाप, चाप, उंग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाप प्रत्यय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, एक जोड़ दा से कौन सा अव्यय बनेगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकदा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, हन जोड़ ल्यूट से कौन सा पद बनेगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हन्नम। हन जोड़ ल्यूट से हन्नम पद बनेगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 4, पश्यति में धातु क्या है? दृश्य, दृश्य, पश्यत। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दृश्य। पश्यति में दृश्य धातु है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, दुहित्री शब्द का रूप किसके समान चलेगा? दात्री, भात्री, मातृ, जमात्री। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमात्री। दुहित्री शब्द का रूप जमैत्री में समान चलेगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 6, अंग उपसर्ग किस पद में है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य। अंग उपसर्ग आचार्य पद में है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, शास्त्रकारा पाठ में कौन सा वर्ग से निष्क्रमण करते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक। शास्त्रकारा शब्द में शिक्षक निष्क्रमण करते थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैशेषिक दर्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, मंगलम पाठ में सत्य के मुंह से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे की गई? पूषण से। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूषण से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, शास्त्र कितने तरह के होते हैं? 5, 2, 3, 6। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6। शास्त्र 6 तरह के होते हैं। प्रश्न संख्या 11, पाणिनि कृतम किम प्रसिद्धम? पाणिनि कृत क्या प्रसिद्ध है? विज्ञानम, साहित्यम, नया दर्शनम, व्याकरणम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्याकरणम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, क्रिया बिना भार किम? क्रिया के बिना भार क्या है? ज्ञान, ध्यान, दान, मन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, क बेरम प्रवध्यति कौन वैर को बढ़ाता है? परमार्थ, स्वार्थ, सद्भाव, सत्य। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वार्थ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, क्रमवाचक के क्रम में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, षष्ठी, प्रथमा, चतुर्थी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथमा।
क्रमवाचक के क्रम में प्रथमा विभक्ति होती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, कंठाभरणम का विग्रह क्या होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंठे आभरणम। कंठा आभरणम की विग्रह कंठे आभरणम होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, साधकतम कर्णम किस कारक का विधायक सूत्र है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करण, करण कारक का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, कलांतरेण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालजोड़ अंतरेण। कलांतरेण का संधि विच्छेद कालजोड़ अंतरेण होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, निह जोड़ गतम की संधि क्या होगी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्गतम। निह जोड़ गतम का संधि विच्छेद निर्गतम होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, समास में किसका मेल होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विभक्ति रहित पदों का। समास में विभक्ति रहित पदों का मेल होता है, उसे समास कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, जले मग्नम का समस्त पद है? जलाशय, जलमयम, मग्न जलम, जलन मग्न। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जलमग्न। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, प्रथमा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वितीया। सर्वतः के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, अपितम में उपसर्ग क्या है? अप, अपि, अब, अधि। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपि। अपिहितम में अपि उपसर्ग होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, साध्वी किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चतुर्थी। साध्वी चतुर्थी विभक्ति का रूप है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, पठ किस लकार के रूप है? लट, लंग लकार, लोट लकार, लिट लकार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोट लकार। पठ लोट लकार का रूप है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, कृतवान में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कत्वतु। कृतवान में कत्वतु प्रत्यय है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, किस पद में तमप प्रत्यय है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्पतमम। अल्पतमम पद में तमप प्रत्यय है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, भवानी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिस। डिस, भवानी में डिस प्रत्यय है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, पटना का कौन सा नाम पाटल पुष्प की पुतलिका निर्माण के आधार पर है? पटना, पुष्पपुर, कुसुमपुर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। पटना पाटलिपुत्र नाम पाटल पुष्प की पुतलिका निर्माण के आधार पर है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29,
किसके शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? मुगलों के शासनकाल में, गुप्त कालों में, आंग्ल शासनकाल में, मौर्य काल में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, मंगलम पाठ का वेदामेहतम पुष्पम महानतम किसके मंत्र के किस उपनिषद से संकलित है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्वेता सरोवर उपनिषद से। मंगलम पाठ वेदातम पुरुषम महानतम श्वेता सरोवर उपनिषद से लिया गया है, यह मंत्र है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, दामोदर गुप्त ने महितल तिलकम किसे कहा गया? पाटलिपुत्र को, सारीपुत्र को, मुदगलपुर को, हस्तिनापुर को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र को कहा गया है। प्रश्न संख्या 32, पानी निपल आदि आचार्य कहाँ परीक्षित होकर प्रसिद्ध हुए? काशी, मिथिला, पाटलिपुत्र, नालंदा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, मध्यकाल में पटना कितना पुराना हो गया था? 1000 वर्ष, 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 500 वर्ष। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1000 वर्ष। मध्यकाल में पटना 1000 वर्ष पुराना हो गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र का संकलन है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्यात्मक। मंगलम पाठ में पद्यात्मक मंत्रों का संकलन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है? धनु सेतु, गांधी सेतु, जेपी सेतु, सेतु। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी सेतु। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, किसने आलसियों को बाहर किया? नियोगिन पुरुष, विश्वेश्वर, आलसी, चालाक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियोगी पुरुष। नियोगी पुरुष आलसियों को बाहर किया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, आलसशाला में लगी आग को देखकर धूर्त क्यों भाग गए? मंत्री वीरेश्वर को मारने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, नियोगी पुरुष को मारने के लिए, आग बुझाने के लिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपनी जान बचाने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, स्त्रियों की गति है पिता, पुत्र, पति, भाई। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पति। स्त्रियों की गति पति है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, निरीहों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया है? अनाथों को, दुर्गतियों को, रोगियों को, आलस्यों को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलसियों को। निरीहों में सर्वाधिक निरीह आलसियों को माना गया। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, युवतीय पद में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? डिप, टी, डिस, रिन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टी।
यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।